पलवल में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल जिला के गांव बमाडियाका व रायदासका गांव का दौरा किया और इस अवसर पर पूर्व विधायक दीपक मंगला, संजय गुर्जर, महेंद्र भड़ाना भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी के शासन से पहले देश की बागडोर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों में थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। कांग्रेस के शासन में देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर टिकी रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से ले जाकर चौथे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2028 तक भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनकर सामने आएगा। अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे पायदान पर होगा। चौथी ताकत पूरी दुनिया की बन गया। और ये क्यों हुआ? मोदी जी के आने से पहले इस देश की बागडोर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथों में थी। वो बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था। जब वो गद्दी पर बैठे, जब भी भारत 11वें नंबर पर था, और जब 10 साल बाद उनका जाना हुआ, मोदी का आना हुआ, तब भी भारत को 11वें नंबर पर छोड़ के गए। इतने बड़े अर्थशास्त्री। लेकिन जिसको चाय बेचने वाला कहते थे, उस चाय बेचने वाले ने इन 11 सालों में भारत को 11वें से दुनिया का चौथा देश बना दिया। और 2027-28 तक भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनेगा। अमेरिका और चीन के बाद भारत आर्थिक ताकत बनेगा। अब ये क्यों हुआ? उसका एक ही कारण है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं देश प्रथम, देश पहले, और दूसरे दलों के लिए परिवार पहले। इसलिए परिवार तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन देश पीछे छूट गया। लेकिन मोदी के लिए देश पहले है, इसलिए इन 11 सालों में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। भाई, तीसरी बार देश में और प्रदेश में कुछ किया होगा, इसीलिए तो लोगों ने सरकार बनाई। और मेरे बारे में तो इस बार ऐसा भूचाल कर दिया था। एक तो संविधान के बारे में खूब अफवाह फैलाई गई। हमारे सीधे साधे अनुसूचित जाति के भाइयों को भड़काया गया कि संविधान खत्म कर देंगे। कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो संविधान को खत्म कर सकती है। आज तो चुनाव नहीं है, 4 साल है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने बहुत बहकाया। लेकिन मैं जब भी कहता हूं, लोग कहते थे इसका मैं अहंकार नहीं, आत्मविश्वास से कहता हूं। मैं कि पत्थर की लकीर है, जीतूंगा तो खूब चला था ना वो। बात लगे तो झटके सा परमात्मा की देन है, लोगों की देन है। परमात्मा का आशीर्वाद लोगों की देन है। लोगन में भी परमात्मा ही बढ़ रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अब देखो बिहार में चुनाव हो रहा है, एक दिन पहले वोट चोर। अब आप बताओ बामियाल गांव, आप तो गांव के लोगों, किसी ने वोट चोरी करी आपके यहाँ? बताओ। जो गांव के लोग हैं उन्हीं ने वोट डाली, को बाहर का डाल गया। अब गुजराना में वो उमेश जिला पार्षद का घर है। उनके दादा 4 भाई थे, उनके पिताजी 9 भाई थे। अब मकान नंबर 1 डाल रखा है, तो लेकिन सारे मकानों के नंबर थोड़ी, पुराने ऐसे नंबर डले हुए। वो कह रहा 66 थोड़ी, मेरे घर में। पलवल जिले के गांवों का दौरा किया आज, क्या पंचायत में घोषणा की है, क्या कहना? देखिए, आज यहाँ पर इनका दौरा था पलवल विधानसभा के गांव बावरिया का। तो यहाँ की अपनी समस्याएं हैं, गलियों की हैं, चौपालों की हैं, रास्तों की हैं। उन्होंने अपना मांग पत्र दिया है। और वैसे भी हरियाणा की सरकार जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है,
और देश की सरकार आदरणीय मोदी सरकार, इन्होंने विकास के लिए अपने खजाने खोले हुए हैं। तो इसलिए विकास में कोई कमी गांव से लेकर शहर तक कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो उनको जो मांग पत्र उन्होंने दिया, निश्चित तौर पर सारे मांग पत्र पर हम काम करेंगे। और अभी तुरंत उनको गांव में काम करने के लिए 20 लाख रुपए सांसद निधि से देने की मैंने आज घोषणा की है, जिससे पंचायत में वो विकास के काम कर सके। मंत्री जी, आप बिहार चुनाव में लगे हुए थे, पीछे से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुंह खोल दिया, क्या कहना जी? आप ये कहते ना, खिशानी बिल्ली खंबा नोचे। ये लोगों की वोट की चोट से इतने परेशान हैं कि ये अनर्गल आरोप संवैधानिक संस्थाओं पर और मोदी सरकार पर लगातार लगाते रहते हैं। ऐसे ही वोट चोरी का, अब आप तो इस जिले के रहने वाले हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप जाइए उन दोनों बूथों पर, होडल के बूथ पे जाइए और बुधराना के बूथ पे जाइए, एक भी वोट नकली नहीं है, सब वोट बने हुए हैं, सब वहीं पर रहते हैं। और ये जो वोट का जो मकान का नंबर डाला हुआ है, ये 90 में कांग्रेस की सरकार थी, उनके डाले हुए हैं। तो मकान नंबर कौन सा है, लेकिन आप ये पता करिए कि वोटर वहां रहता है या नहीं रहता है, उसके पास वोटर आई कार्ड है या नहीं है। सब वहां वोटर रहता है, कोई वोट चोरी नहीं हुआ। जनता ने इनको अच्छी वोटों से इनका इलाज किया है और ये भ्रम इनमें बने रहना चाहिए। भगवान इनको सद्बुद्धि देगा नहीं। अब ये वो लोग हैं, इनकी उम्र तो बड़ी है, लेकिन जो चीज बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, तो इसमें हमारा क्या दोष है? एक मकान में 500 से ज्यादा वोट, एक मकान में 66 से ज्यादा वोट। जी आप देखिए, एक मकान में नहीं है तो मकान का एड्रेस, कई बार आप देखिए अपने गांव में वोटर लिस्ट में नाम किसी का, फोटो किसी का छप जाता है। ये टेक्निकल त्रुटियां हैं। वोटर का वोटर आई कार्ड बना हुआ है, वोटर आई कार्ड से वोट डाला है। हर पार्टी का एजेंट वो रहता है, हर पार्टी का बीएलओ रहता है जब वोट बनती है, हर किसी को समय मिलता है, तो कोई नकली वोट नहीं डाली गई। ये लोगों के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। अब ये कहते हैं हरियाणा में हम 8 सीटें 22,000 से वोटों से हार गए। अब इस देश में तो लोग ऐसे उदाहरण भी हैं जब बराबर वोट आई है, लोग टॉस से एमएलए रहे। हिमाचल में 11 वोटों से, 20 वोटों से, 100 वोटों से, 200 वोटों से बहुत एमएलए बने। हार जीत तो एक वोट की भी होती है। बाकी तो ये कहते 22,000 वोटों से हम 8 सीटें हार गए। ये 22,000 वोटों से 8 सीट आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें सिर्फ 12,000 वोटों से हार गई। हरियाणा में अभी इसी चुनाव में, उसमें रोहतक की सीट है, ऐसी 7 सीटें हैं। लोहारू की सीट है, फतेहाबाद की सीट है। तो ये कोई मतलब ये कोई प्रमाण नहीं है कितने वोटों से हार गए। तो इसलिए इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। बिहार चुनाव से पहले फैसले को मानना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले ये दूसरा, बिहार चुनाव पहले ये ईवीएम को दोष देते थे, ईवीएम खराब है। अब ईवीएम नहीं है, वोट चोरी का इन्होंने हिल्ला ले लिया है। फिर कहते हैं एग्जिट पोल ये आया था। आप ही बताओ, आप पत्रकार साथी हैं, 2022 में एग्जिट पोल हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा था, लेकिन जीत वहां कांग्रेस गई। तब तो इन्होंने चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठाया। 2024 में झारखंड में एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा था, लेकिन वहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गया। तब तो इन्होंने चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठाया था। जब ये जीत जाते हैं तब कोई वोट चोरी नहीं होती। जब ये लोग इनको हरा देते हैं तब ये उस फैसले को मानने की बजाय वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं। ये सारे उदाहरण हैं। बिहार चुनाव में क्या होगा, आप भी गए? बिहार चुनाव में एक तरफा, यही तो इसलिए तो कह रहे हैं, बिहार चुनाव में पोलिंग से एक दिन पहले कह रहे हैं कि वहां भी वोट चोरी होगी, यानी कि इनको अपनी हार दिखाई देती है। इसलिए पहले ही कह दो कि हमारे नहीं, ये वोट चोरी कर ली है। तो इनकी ये फितरत हो गई है कि जनता के फैसले को मानने को तैयार